आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का 8th क्वेश्चन। राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं, उन फंक्शन के हमें डोमेन निकालने हैं। डोमेन का मतलब है कि क्या क्या वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। बस बात किसका ध्यान रखना, आपको ध्यान ये रखना कि अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ऐसी कोई भी वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है जिसकी वजह से रूट के अंदर क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि डिवाइड में जो भी आएगा आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ये कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। ऐसी एक्स की वैल्यू को हम नहीं लेंगे जिसकी वजह से रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है और जिसकी वजह से डिवाइड जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहा है, आपका जीरो बन रहा है। उन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इनइक्वालिटी है वे हमें सोल्व करनी आनी चाहिए। जैसे कि पहले हमें ध्यान रखना कि जैसे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो कौन बड़ा हो गया। अब -2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -3 से। तो निशान आपके चेंज हो जाएंगे। कब चेंज होंगे, जब आप माइनस से दोनों तरफ क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि मान लिया कि हमारे पास x² - 5x + 4 ये दे दिया। अब इसके बारे में बताना है कि ये वैल्यू कहाँ पर आपकी पॉजिटिव होगी। ऐसी एक्स की क्या वैल्यू हम रखें कि ये पॉजिटिव रहे और ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये हमारे पास क्या रहे, नेगेटिव रहे। ऐसी क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी एक्स की क्या क्या वैल्यू है जिसकी वजह से ये जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स की, ये हमेशा पॉजिटिव आए, और ऐसी एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये हमेशा क्या आए, नेगेटिव आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया इसको, तो मान लिया कि मुझे ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ऐसी एक्स की क्या वैल्यू रखें, तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज किया तो ये आ गया 4, इसके फैक्टर किए 4 × 1 = 4 और उनको ऐड किया तो 5। तो x - 1 और x - 4 ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या, कैसे सोल्व करोगे इसको, इसके लिए क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रा कर लो। इसको क्या कर लिया, एक नंबर लाइन हमने ड्रा कर लिया। नंबर लाइन ड्रा करने पर क्या करना आपको कि यहाँ पर जो x - 1 है उसको 0 के बराबर रख लो और x - 4 को भी 0 के बराबर रख लो, 4 = 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। उसको नंबर लाइन पर डिनोट कर लो। नंबर लाइन क्या, -∞ इस तरफ +∞ है, यहाँ पर आपका 0 बनेगा, इस तरफ कहीं 1 आएगा और इस तरफ कहीं पर 4 आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि x² जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड से इस तरफ से हम क्या करेंगे, निशान साइन हम लगाएंगे पहले प्लस। हमेशा के लिए जब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड से पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है। 2 ही नंबर है हमारे पास, ये 0 तो वैसे लिख लिया था। देखो दोनों क्रिटिकल, ये इनको बोलते क्रिटिकल वैल्यूज। ये जो वैल्यूज आई हमारे पास इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। उन क्रिटिकल वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर ड्रा कर देंगे। किस पर ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रा कर देंगे। एक तो 1 है और दूसरा हमारे पास 4 है। राइट हैंड से प्लस माइनस प्लस, और भी वैल्यूज होती तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहता। ठीक है। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव। कैसी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आप
चेक करोगे तो इस तरफ प्लस का निशान है यहाँ पर, तो इस रीजन में कोई भी आप वैल्यू उठा के देख लो, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, 1 रखने पर 0 देता, 0 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। अगर इक्वल का निशान होता तो 1 मैं पुट कर देता, मुझे 0 की ज़रूरत होती। अब मुझे 0 की ज़रूरत नहीं है, 1 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 को शामिल करूँगा ही नहीं। ठीक है, और पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है। 4 रखने पर 0 आ रहा, 0 मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको शामिल नहीं करूँगा। तो आपको चेक करना, देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो आप, यहाँ पर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे, -2 ही ले लिया, -2 इसमें पुट करो, पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। -2 रखे तो -2 का स्क्वायर 4, -2 की -5 के साथ प्लस में 10, प्लस का 4, 8 और 10 18, तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। हाँ, इसके बीच की वैल्यू अगर आप कोई रखोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। मैंने यहाँ इसके बीच का ले लिया, 3 ले लिया, 3 इसमें पुट कर, 3 का स्क्वायर 9, 3 5 15 और प्लस में 4 13 और माइनस का 15, माइनस का 2, जो कि क्या आ गया आपका, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके लिए ये पॉजिटिव हो और जिसके लिए यह नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हम इस तरीके की कोई भी वैल्यू है उसको फैक्टराइज, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए, कोई भी 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, 2 डिग्री की, ठीक है, उनको सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। लीनियर हो गया, x की पावर 1 होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वो कब तक यूज करना, आपको पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। जो लीनियर फैक्टर आपके पास आए उनको 0 के बराबर रख के वहाँ से x की वैल्यू आएंगे, उनको क्या बोलोगे, क्रिटिकल वैल्यूज बोलोगे। ठीक है, तो ये होंगी x की वैल्यू। तो इंटरवल देखो कहाँ से कहाँ तक गया, -∞ से 1 तक हम जाएंगे, -∞ से 1 तक ओपन इंटरवल। ठीक है, 1 तो शामिल करना है नहीं, और यहाँ की सारी वैल्यू आपको चाहिए तो इंटरवल का यूज करेंगे। फिर मुझे साथ में चाहिए यूनियन, कौन सी वैल्यू, 4 से लेकर इनफाइनाइट, 4 से लेकर इनफाइनाइट। ये वे x की वैल्यू होंगी जिसके लिए ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, -∞ से 1 तक और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इनका लेना हमें यूनियन। ये वाली वैल्यू भी चाहिए, यूनियन में क्या होता है, सारी वैल्यू आ जाती है, ये भी और साथ में ये वाली वैल्यू भी। ठीक है, और अगर मुझे नेगेटिव चाहिए होता तो मैं ले लेता 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो f(x) = √(x² - 2x)। देखो भाई, रूट आ गया, रूट में ध्यान रखना कभी भी इसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, फिर तो उसका हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ अभी हमें बात किसकी करनी है, रूट की बात करनी है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए >= 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये > भी आ सकता है 0 के। भाई न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 तो बन ही सकता आपका। ठीक है ना, तो ये > 0 आना चाहिए। इसको हम सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x - 2 > 0, पॉजिटिव रखना पहले, हाईएस्ट पावर। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू जो हम निकालेंगे इसको भी x = 0 रखेंगे, इसको भी x - 2 को भी 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ से -2 उस तरफ गया तो प्लस का 2। ये हमारे पास क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। इनको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, एक तो है 0 और एक है 2। नंबर लाइन में पता, पहले 0 फिर 1 2 3 इस तरीके से, तो 2 इस तरफ आएगा। और क्या करना, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा, इस तरफ आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अब इक्वल का निशान है यहाँ पर, >= तो 0 भी आपको शामिल करना है और 2 को भी आपको शामिल करना है। अब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव, तो एक तो प्लस का निशान इस तरफ आपका और एक प्लस का निशान इस तरफ है। तो डोमेन आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कि एक तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। उसके लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लोज इंटरवल हमें यूज करना है, यूनियन।
2 से लेकर इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ठीक है। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जैसे कि कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस में 2x स्क्वायर, फिर से रूट आ गया। तो फिर से क्या ध्यान रखना कि रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उससे पहले अब हमें क्या करना, जो हाईएस्ट पावर है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 है, ये तो 1 पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर तो हो गया प्लस का, ये वाली चीज़ हो जाएगी माइनस की, प्लस की है, साइन हो जाएगा चेंज। जब माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2x को कॉमन ले लिया, ठीक है। 2x कॉमन आने पर x माइनस 2 1 बचेगा, इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब लीनियर फैक्टर आ गया। लीनियर फैक्टर को क्रिटिकल वैल्यू जो निकालने के लिए हम यूज करेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू जो 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इधर से x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक क्या आ गई, 1 आ गई। रियल लाइन का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर पहले 0 फिर हम यूज करेंगे 1, 0 और 1, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। फिर हमने पॉजिटिव बना ही लिया था इसको, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस भाई। अच्छा, इक्वल का निशान है तो इनको शामिल करेंगे दोनों को, 0 को भी और 1 को भी। अब चाहिए कौन सा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ पर निशान आया है माइनस का, यहाँ पर निशान किसका आया है, माइनस का आया, क्योंकि उसके बाद ही हमने पहले इसको प्लस का बनाना, उसके बाद वाला हम चेक करेंगे कि प्लस का लेना है, नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इसने बोल दिया नेगेटिव, नेगेटिव बोल दिया, तो नेगेटिव वाला पोर्शन तो ये वाला है, नेगेटिव वाला पोर्शन तो ये है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। डोमेन क्या आ गया, 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार ना ये ऑप्शन देने के बजाय, ये वाला ऑप्शन आने की बजाय वो दूसरा ऑप्शन दे देगा। ये पूरी आपकी क्या है, एक रियल लाइन है। रियल लाइन में क्या करो, हमें ये वाला पोर्शन ही तो नहीं चाहिए, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये भी शामिल हो लिया, हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये पूरी रियल लाइन है। इसमें तो एक काम करो कि इस वाले पोर्शन को हम माइनस कर देंगे रियल में से, तो इसको हम लिख सकते हैं r माइनस, क्या माइनस कर दिया, यहाँ पर ना तो 0 है, 0 देखो डायरेक्ट तो इसके साथ गया, डायरेक्ट वाली लाइन इसके साथ गई, ये 2 और 0 तो इसके साथ गया, तो हमारे पास बच गया ओपन इंटरवल 0 से लेकर 2, ओपन इंटरवल 0 से लेकर 2 आ जाएगा। अब है थर्ड पार्ट, एफ एक्स हमने मान लिया रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर से रूट आ गया तो अंदर वाला आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट तो पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से क्या कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 3 और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अब इसके करते हैं फैक्टर। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 और x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, इसकी वजह से x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा और इसकी वजह से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर हम डिनोट करते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, ये -3 और इस तरफ प्लस का 1। फिर क्या करना, प्लस माइनस प्लस इक्वल चाहिए तो दोनों को शामिल कर लो, दोनों को क्या कर लिया, शामिल। फिर क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव वाला तो पोर्शन ये वाला है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, और क्लोज्ड इंटरवल -3 से लेकर 1 तक आ जाएगा, ठीक है। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 और x माइनस का 5 दे दिया इसने, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपका रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर दे दिया डिनोमिनेटर,
अब डिनोमिनेटर के लिए क्या बताया था कि वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में कौन है, बाकी न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 5 क्या नहीं आना चाहिए, आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू 5 नहीं आनी चाहिए। आप और कुछ भी वैल्यू लो, आप कुछ भी वैल्यू लो, पर 5 वैल्यू आपको नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से डिनोमिनेटर आपका जीरो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या आएगा, डोमेन ये आएगा कि मुझे r की सारी वैल्यू चाहिए, पर किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर। इसको करली ब्रैकेट में आपको एनक्लोज करना है, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू हटाई है, और सेट का यूज करेंगे। ये भी एक सेट है, सेट में से सेट माइनस होता है, r एक सेट है, उसमें से सेट को ही माइनस हम करेंगे। तो सिंगलटन 5 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मुझे r की सारी वैल्यू चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए, सिर्फ 5 नहीं चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ x माइनस 3 और x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो दो दो चीज़ आ गई, एक तो डिनोमिनेटर में भी आ गया, रूट में भी आ गया। डिनोमिनेटर ये कह रहा है जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, और रूट क्या कर रहा है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव, सिर्फ हम पॉजिटिव लेंगे। पहले हम क्या करते थे, ग्रेटर देन रूट अगर आता था तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते थे। रूट जो आता था हमारे पास वो क्या लिया करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो लेते थे। पर अब उस टाइम हमारे पास न्यूमरेटर में होता था, पर अब की बार उसने किस में दे दिया, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो हम इसको इक्वल जीरो लेंगे ही नहीं, इक्वल जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब नंबर लाइन क्रिटिकल वैल्यू निकालो। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से 3 आएगा और इधर से क्या आएगा, 4 आ जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहले 3 फिर 4। ठीक है, अब प्लस माइनस प्लस। अब देखो इक्वल का निशान नहीं है, तो इसको ओपन सर्कल कर दो। ठीक है, ये हमें शामिल नहीं करने। फिर हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का निशान एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट ओपन इंटरवल का यूज करना है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं इसको, आर में से, ये पूरे लाइन में से क्या माइनस कर दो, आप ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो क्लोज्ड इंटरवल 3 और 4। भाई 3 चाहिए नहीं ना हमें, तो देखो इस इंटरवल में तो मैंने 3 शामिल कर दिया, 3 ये वाला शामिल, पर आर में तो माइनस कर दिया। तो ये वाली चीज़ अब हमें नहीं चाहिए। जो खाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जो डार्क नहीं किया, वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाली चीज़ को हम ये। अब है सिक्स्थ पार्ट, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन क्या था, 1 देगा x इज ग्रेटर देन 0, 0 देगा x इज इक्वल टू 0, और -1 देगा x इज लेस देन 0। तो डोमेन क्या आया था, इसकी कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब है सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, देखो रूट तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना क्या नहीं होना चाहिए, आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो है नीचे वाली, ये जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इसके करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज किया तो x माइनस का 4 और x माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर दिया हमने। तो ये कह रहा है कि ना तो ये वाला जीरो होना चाहिए, ना तो ये वाला जीरो होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया तो आंसर जीरो आएगा। तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो,
और x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। अब की बार किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा। ना तो ये जीरो होना चाहिए, ना ही आपका ये वाला जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 4 और x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपको डोमेन में क्या चाहिए, आपको डोमेन में सारी वैल्यू चाहिए, बस किसको छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर। सेट ले लिया, दो ही एलिमेंट हटा। अगर करली ब्रैकेट का यूज करें तो ये एक सेट है, सेट में सिर्फ हमने दो एलिमेंट को हटाया है, एक तो 1 को हटाया और एक इसको हटाया है, 4 को हटाया है। ठीक है ना, इनके बीच के एलिमेंट को नहीं हटाया हमने, वे तो हमने चाहिए। सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू है वो ना तो 1 होनी चाहिए ना 4 होनी चाहिए। अगर 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 4 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, r माइनस 1 एंड 4। ठीक है, अब है 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का x। फिर से वही डिनोमिनेटर में भी आ गया तो साथ के साथ रूट में भी आ गया। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल नहीं लेंगे। ठीक है, इक्वल नहीं लेंगे। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव करो साइन, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो, एक ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस, इक्वल का निशान नहीं है, ओपन का यूज करो, ये 1 है। ठीक है, और नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला पोर्शन तो ये है, ये क्या आपका नेगेटिव पोर्शन है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल का। अच्छा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रखने हैं, ये कोई नंबर नहीं है, रियल में वास्तविक में ये कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। वैसे यहाँ से अगर हम चेक करें 1 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम तो इस तरफ है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक हमारे पास वैसे भी हम निकाल सकते हैं।